हेलो फ्रेंड्स, HPGK की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन 4 लेक्चर्स में मैंने आपको सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की नदियों के वैदिक और संस्कृत नाम को कैसे याद रखना है एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। 6-7 मिनट का वो वीडियो लेक्चर था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको HPGK नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में HPGK से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं वो आपको उस फोल्डर में सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उन 4 लेक्चर्स में से एक लेक्चर में हम कवर कर चुके थे हिमाचल प्रदेश की नदियों के जो वैदिक और संस्कृत नाम है उनको किस ट्रिक से कैसे याद रखना है। हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। फिर जो बचे 3 लेक्चर उनमें हम आपकी चिनाब, रावी और सतलुज नदी को बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो इन लेक्चर्स में हमारा क्या प्रोपेगेंडा रहता है, हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश में जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी डिटेल आपको इन वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगी। जो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली नदियों के बारे में तो हिमाचल प्रदेश की नदियों से क्वेश्चन हमें क्या क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इन नदियों का वैदिक नाम, इनका संस्कृत नाम, इनका उद्गम स्थल, कौन से दर्रे से निकलती हैं, उस पर्टिकुलर दर्रे की हाइट कितनी होती है, फिर ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे एंटर करती हैं, कौन से क्षेत्र से होकर बहती हैं, किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली किस स्थान पर एंटर होती हैं, हिमाचल प्रदेश में इनका प्रवाहित क्षेत्र कितना रहता है, इनका जल घनत्व कितना रहता है, इन नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, और पर्टिकुलरली और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या बनता है वो है कि उस पर्टिकुलर नदी के ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम आज भी लेके चल रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्यास नदी के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। तो जितने पॉइंट मैंने आपको बताए वो सारे के सारे हम व्यास नदी के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यास नदी का जो है वो वैदिक और संस्कृत नाम क्या है। हालांकि मैं ट्रिक के माध्यम से याद करना आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक डिटेल लेक्चर है तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें हम व्यास नदी की तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अरिजिकिया। और अगर हम बात करें इस नदी के संस्कृत नाम के बारे में तो इस नदी का जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। तो ध्यान रखिएगा, व्यास नदी का वैदिक नाम अरिजिकिया और संस्कृत नाम विपाशा। अब बात करते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में कुल कितना क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। तो अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो व्यास नदी है इसका जल प्रवाहित क्षेत्र है 256 किलोमीटर। और अगर कुल प्रवाहित क्षेत्र की बात करें यानी इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है तो ये इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल प्रवाहित क्षेत्र है वो है 460 किलोमीटर। अगर आपको पता होगा तो व्यास नदी जैसे ही हिमाचल से निकलती है, हिमाचल को छोड़ने के बाद पंजाब में एंटर होती है और पंजाब में जाकर ये सतलुज नदी में ही मिल जाती है। तो इसीलिए इसका जो जल प्रवाहित क्षेत्र है वो बहुत लंबा नहीं है। हिमाचल से बहने के बाद ये सतलुज में मिल जाती है। तो इसका कुल प्रवाहित क्षेत्र है 460 किलोमीटर। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस नदी से रिलेटेड ये है कि ग्रीक इतिहासकार इस नदी को किस नाम से जानते थे, किस नाम से पुकारते थे। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक इतिहासकार इस नदी को हिफेसिस कहते थे। किस नाम से जानते थे? दैट इज़ हिफेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस नदी का जो है वो उद्गम स्थल क्या है। तो इस नदी का उद्गम स्थल व्यास कुंड है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है वो है कुल्लू में। तो इस नदी का उद्गम स्थल कुल्लू के व्यास कुंड में है। और अगर आपसे पर्टिकुलरली दर्रा पूछ लिया जाए तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है कौन से दर्रे से होता है वो है रोहतांग दर्रा। और आपको ध्यान होगा इस रोहतांग दर्रे की हाइट कितनी है। कई बार ये भी पूछ ली जाती है कि रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो रहती है वो है 3978 मीटर। समुद्र तल से
जो रोहतांग दर्रा है उसकी हाइट कितनी है, दैट इज़ 3978 मीटर। और जो व्यास नदी है इसका उद्गम स्थल व्यास कुंड कुल्लू दर्रा पूछा जाए तो रोहतांग दर्रा। अब बात करते हैं इस नदी का जो एक फ्लो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कि ये कहाँ से उद्गम हुआ, फिर उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होती हुई ये पंजाब में एंटर होती है, और उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इस नदी के ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। आइए अब उनको डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इस नदी का जो कंप्लीट फ्लो डायग्राम रहता है उसको लेके। तो शुरुआत करेंगे इसके उद्गम स्थल से, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस नदी का उद्गम स्थल क्या है, वो है ब्यास कुंड, और ये ब्यास कुंड कहाँ पर है, दैट इज़ इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछा जाए कौन से दर्रे से निकलती है, तो ये नदी जो है इसका उद्गम है वो है रोहतांग दर्रे से, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वो रहती है 3978 मीटर। तो कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलने के बाद ये नदी कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है, वो है मंडी। जैसा कि आप फ्लो डायग्राम में देख रहे होंगे, ब्यास कुंड से निकलने के बाद ये नदी एंटर होती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाए कौन से स्थान पर एंटर होती है, कौन से स्थान पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है, तो वो रहता है बजौरा नामक स्थान पर। मंडी से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछा जाएगा कौन से स्थान पर ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, तो वो रहता है संधोल नामक स्थान पर। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि ब्यास नदी जब कांगड़ा में प्रवेश करती है तो कौन से स्थान पर प्रवेश करती है, तो उस जगह का नाम है संधोल। कांगड़ा के बाद ये नदी एंटर होती है पंजाब में। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांगड़ा का वो लास्ट स्थान कौन सा है, वो अंतिम स्थान कौन सा है जहाँ से ब्यास नदी कांगड़ा को छोड़ के पंजाब में प्रवेश करती है। तो उस स्थान का नाम है मिर्थल। मिर्थल नामक जगह पर व्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर प्रवेश करती है पंजाब में। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, पंजाब में एंटर होने के बाद ये सतलुज नदी में मिल जाती है। अगर बात करें इसके जल ग्रहण क्षेत्र की कि व्यास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना रहता है, तो वो रहता है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखते हैं कि इस नदी में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इस नदी के ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्गम स्थल था वो था कुल्लू। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में व्यास नदी के ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्वती जल विद्युत परियोजना। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस परियोजना से रिलेटेड कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। पूछा जाए कितने मेगावाट की है, तो दिस इज़ ऑफ 2051, दैट इज़ 2051 मेगावाट। और कौन इस परियोजना को वहाँ पे चला रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको वहाँ पे चला रही है, तो उस पर्टिकुलर संस्था का नाम है NHPC। तो कई बार ये भी देखने को क्वेश्चन मिल जाता है कि जो आपकी पार्वती जल विद्युत परियोजना है ये किसके द्वारा वहाँ पे चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है NHPC के द्वारा। कितने मेगावाट की, 2051 मेगावाट, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं सैंज जल विद्युत परियोजना। ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में व्यास नदी के ऊपर है। पूछा जाए कितने मेगावाट की है, तो ये है 100 मेगावाट की। नेक्स्ट इज़ लारजी जल विद्युत परियोजना, 126 मेगावाट की ये परियोजना है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कौन सी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित जल विद्युत परियोजना कौन सी है, दैट इज़ लारजी जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की, 126 मेगावाट। नेक्स्ट इज़ मलाना जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट, यह है 100 मेगावाट की। नेक्स्ट इज़ एलाइन दुहंगना जल विद्युत परियोजना, 192 मेगावाट। ये तो थी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। अब बात करते हैं कुल्लू के बाद नदी एंटर होती थी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, तो वो है सबसे पहली शानन जल विद्युत परियोजना 100 मेगावाट।
नेक्स्ट इज़ बस्सी जल विद्युत परियोजना, यह है 60 मेगावाट की। नेक्स्ट इज़ उहल जल विद्युत परियोजना 396 मेगावाट। इसके बाद मंडी के बाद व्यास नदी एंटर होती है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो एक है पौंग जल विद्युत परियोजना, नेक्स्ट इज़ गज, नेक्स्ट इज़ बिनवा एंड लास्ट वन इज़ बनेर जल विद्युत परियोजना। सबकी यहाँ पे कैपेसिटी लिख रखी है। आप चाहे तो इस कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, और अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो वो और भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। एक दो पॉइंट इससे रिलेटेड और कि व्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियों में हम जितने भी खड्ड या नाले होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो व्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक है पार्वती नदी, तीर्थन, उहल, हारला, गज, चक्की, ये रहती हैं व्यास नदी की सहायक नदियाँ। इस नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, कई बार हमें यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो व्यास नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, वो है आपका मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नादौन, सुजानपुर, गोपीपुर, ये जो है शहर हैं ये व्यास नदी के किनारे बसे हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी व्यास नदी के बारे में। आई होप जितना मटेरियल मैं इकट्ठा कर सकता था इस नदी के बारे में, जितनी नॉलेज मैंने कहीं से इकट्ठी की है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की है। उम्मीद करूँगा आप लोगों के लिए ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे कुछ नई नॉलेज के साथ, कुछ नए मटेरियल के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते रहें। थैंक यू सो मच।